So shall I start? स्टार्ट किया बेटा. So now look at here बेटा, बहुत आराम से ध्यान सुनो. We have discussed, हमने डिस्कस किया अबाउट नाउन. नाउन जो मैंने बताया उसको आप लोग सॉल्व करो. इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी. ठीक है ना. अभी आफ्टर राखी के बाद 2-3 दिन नाउन और सॉल्व कराऊंगा आप लोग का. लेट द स्लाइड कंप्लीट हो जाए देन स्टार्ट कराऊंगा. आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक. द टॉपिक विल बी, टॉपिक हमारा है प्रोनाउन. प्रोनाउन 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 क्या होता है बेटा? एनीबॉडी कैन टेल? प्रोनाउन जानते हैं बेटा? वेरी गुड. प्रोनाउन विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. क्लियर? क्यों बेटा? which replace the noun, that is called pronoun. ऐसा प्रोनाउन लिखा क्यों जाता है बेटा? ध्यान समझना. प्रोनाउन लिखा क्यों जाता है बेटा? नाउन की रिपीटेशन, नाउन को बार बार न बोलना जाए बेटा, इसी को यूज़ करने के लिए हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं बेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इज दैट, मैंने बोला बेटा राम इज़ अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. राम इज़ अ टीचर. राम एक टीचर है. राम टीचर्स मैथ. राम मैथ पढ़ाता है. राम टीचर्स मैथ. अब देखिए इस लाइन में क्या है बेटा? राम एक अच्छा लड़का है, राम एक टीचर है, राम मैथ पढ़ाता है. तो बार बार नाउन को रिपीट करना बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा नहीं माना जाता. तो ऐसे कंडीशन बेटा उसको यहाँ पे प्रोनाउन रखा जाता है. तो राम इज़ अ गुड बॉय. अब राम मेल है भैया, मेल है, तो इसके लिए बेटा हमें यूज़ करने का ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ टीचर एंड ही टीचर्स मैथ. सो जो नाम के यहाँ पे, राम के यहाँ पे बेटा रिप्लेस करके आ जाए वो आपका क्या कहलाता है बेटा? प्रोनाउन. क्लियर? नॉर्मली बेटा इफ़ यू गो, अगर हम जाएं इंग्लिश में, हम जाएं इफ़ यू गो इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में जाते हैं ना बेटा तो हमें 7 प्रोनाउन नॉर्मली देखने को मिलता है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये नॉर्मली हमको ये प्रोनाउन देखने को मिलते हैं. ठीक? सो ऐसा नहीं है बेटा, नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि खाली यही प्रोनाउन होता है बेटा. हमारे इंग्लिश में प्रोनाउन बहुत सारे हैं, हमको पढ़ना है, ध्यान समझिएगा. ठीक है? सो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आई, आई माने मैं, मेरा कुछ नाम है ना, तो नाम यहाँ पे मैं अपना नाम ना लेके मैंने क्या बोल दिया है बेटा? आई. तो जो नाम भी यहाँ पे आ जाए बेटा वो प्रोनाउन होगा कि नहीं? तो आई क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन. वी माने क्या होता है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका भी कुछ नाम, आपका भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी, सबका कुछ नाम है. तो नाम ना बोल के मैंने क्या बोल दिया बेटा? हम. तो वी क्या हो गया आपका बेटा? प्रोनाउन. तो जो नाउन के यहाँ पे यही सब तो आ रहा है, तो जो नाउन के यहाँ पे आ जाए वो सारे क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन. तो बेटे वे, अगर एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे बेटा, उनका कुछ नाम होगा, हम नाम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, नाम के यहाँ पे हम क्या यूज़ कर ले रहे हैं बेटा? दे. तो दे आपका क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस चेयर, अगर मैं चेयर का नाम मान लो नीलकमल है, नीलकमल ना बोल के बेटा नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज करते हैं कि नहीं? तो इट नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन का काम करता है कि नहीं बेटा? श्योर. तो ये सब नॉर्मली हमारे प्रोनाउन का काम करेंगे. और इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जो प्रोनाउन का काम करते हैं, वही हमको समझना है. ठीक? श्योर हुआ? श्योर. अगर इसको लिखना हो तो आप लिख लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ. शशि, गिव मी योर कॉपी बुक, गिव मी योर बुक, गिव मी दैट वन. नॉर्मली आप सी दैट. क्लियर? सो ये होते हैं हमारे प्रोनाउन. ठीक? क्लियर बेटा? सो विधान पापा हैज कम बेटा. बाय बेटा.
सो लिख लिया बेटा, जो नाउन को यहाँ पे आए बेटा दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, अवॉइड करने के लिए बेटा हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। श्योर बेटा? लिख लिया? सुनो, लुक एट हियर, ससी डन? चलिए देखिए, क्लियर? मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले उसको लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। माई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए क्या है मेरा एग्जाम्पल। मैंने बोला बेटा समवन, मेरा समवन इज होगा कि आर होगा? श्योर बताना, क्यों? हाँ, वेरी गुड, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, बताया है ना बेटा, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। समवन इज वेटिंग, हाँ, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समवन इज वेटिंग फॉर यू। बेटा राम, राम किल्ड हिम, राम ने उसे मार दिया। नो, एनीवन, एनीवन, हाँ, कैन नॉट, एनीबडी, एनीवन कैन नॉट, एनीबडी कैन नॉट सी इट, सभी लोग इसको नहीं देख सकते। नेक्स्ट है बेटा दैट, दैट all of the boys, all of the boys are not happy, all of the boys are not happy। next है बेटा each of the girls, each of the girls is here, each of the girls is here। क्लियर? अब सेंटेंस है each of the girls is here। देखिए, क्लियर? सो देखिए लिखा है बेटा someone is waiting for you, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। सो विनय, कोई इंतज़ार कर रहा है, तो इंतज़ार कौन कर रहा होगा? कोई पर्सन कर रहा होगा? पर्सन का कुछ नाम है, नाम तो होगा, तो नाम यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? समवन। समवन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक, समवन इज प्रोनाउन। और कोई इंतज़ार कर रहा है किसका? तुम्हारा, यू। यू का कुछ नाम तो होगा, तो नाम नहीं, तो यू क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। श्योर? नॉट श्योर? पक्का? अच्छा देखो, राम किल्ड हिम, राम ने मार दिया उसको, तो कौन मारा है? ये तो नाम है ना, तो नाम क्या होता है? नाउन। राम ने किसको मारा? उसे। अरे भैया उसका कुछ नाम तो होगा, तो ये नाम क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। भले यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन है तो प्रोनाउन। अच्छा, एनीवन कैन नॉट सी इट, बेटा सभी लोग इसको, कोई इसे देख नहीं सकता, तो एनीवन बेटा जो देखेगा वो इंसान ही देखेगा, उसका कुछ नाम तो होगा, तो नाम तो मैंने लिखा नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया? एनीवन। एनीवन क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। अच्छा, क्या नहीं देख सकता? इसको। इट, कोई, इट मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ होगा, उसका कुछ नाम तो होगा, नाम तो मैंने लिखा नहीं, उसके यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? इट। इट क्या हो गया? प्रोनाउन। क्लियर? नॉट श्योर? अच्छा देखो, ऑल ऑफ द, अच्छा इसमें बताओ प्रोनाउन कौन सा है? ऑल ऑफ द बॉयज। ऑल कैसे? अच्छा अच्छा, ये क्या है? प्रीपोजिशन। लेट वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, पहले आने वाला सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। अब भैया ऑल तो कोई नाम तो होता ही नहीं है भैया, मतलब लड़कों में से सभी की बात हो रही ना। अरे लड़कों में से सभी की बात होगी तो लड़कों का कुछ तो नाम होगा, तो सभी लड़कों कुछ नाम यहाँ मैंने क्या रख दिया है? ऑल। तो ऑल क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। श्योर? नॉट श्योर बेटा? चलो चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है बेटा। देखो ईच ऑफ द गर्ल्स,
लड़कियों में से प्रत्येक। ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ईच कोई नाम है नहीं है ना, तो मतलब ये क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन, क्योंकि लड़कियों में से प्रत्येक की बात हो रही है, तो लड़कियों की कहाँ पे प्रत्येक लिखा गया है ना भैया, तो प्रोनाउन है। श्योर? तो बेटा रिमेंबर दैट कि प्रोनाउन वही केवल आई वी यू दे ही सी इट ही नहीं होते, प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, हमको पढ़ने हैं बेटा। क्लियर? क्या चीज़? हियर, हाँ, क्लियर? श्योर? तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बेटा। हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ नाउन, मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, पहला प्रोनाउन। प्रोनाउन, मैंने नाउन बोला क्या यार? अभी हम लोग नाउन के बाहर नहीं निकले। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और जिसमें बेटा पहला प्रोनाउन क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम मांग चलना 3 दिन, अगर थोड़ा हल्का तेज चले थोड़ा तो 2 दिन होगा। पहला प्रोनाउन, सिर्फ पहला प्रोनाउन, प्रोनाउन को नहीं अंकल, मैं पहले प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। तुम बोले प्रोनाउन 3 दिन में निपटाओगे? हाँ, वही यूट्यूब वाला होता है ना कि 5 मिनट में टेंस खत्म, देखा होगा ऐसा, वो कॉन्सेप्ट नहीं करना है। ठीक बेटा, देखो पर्सनल प्रोनाउन, लेट्स लुक एट हियर बेटा, ध्यान सुनो। ये क्या लिखा है बेटा? ये नहीं, ये सॉरी बेटा, पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो भी हिंदी होती हो बड़े बड़े बेटा, ध्यान सुनो। ऐसा प्रोनाउन जिसमें पर्सन की बात की जाए, ऐसा प्रोनाउन जिसमें पर्सन की बात की जाए, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, ध्यान सुनो। अब यहीं से कॉन्सेप्ट समझो। इसमें बेटा हमको 3 पर्सन मिलते हैं, वी ऑलवेज गेट 3 पर्सन, हमको 3 पर्सन मिलेंगे बेटा। हमारे पर्सन होते कौन से हैं, ध्यान समझना, बहुत इजी है, ध्यान समझो। पहला हमारा होगा बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पीपी मतलब पर्सन प्रोनाउन, ठीक है ना। सेकंड होगा हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन बेटा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। बेटा फर्स्ट पर्सन वो होता है जो काम करता है, जो बोलता है, पढ़ता लिखता है। इस समय बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं अपने यहाँ पे आलोक ना बोल के मैं अपने आप को आई बोल सकता हूँ, तो आई मतलब कौन हो गया बेटा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ये क्या हो गया बेटा? आई हमारा हो गया बेटा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। आई हमारा क्या होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। श्योर? और जिससे बात की जाती है बेटा, जिससे बोली जाती है बेटा, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, तो यू आपका कौन सा पर्सन हो गया बेटा? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। क्लियर? और कभी कभार आपसे बात करूँ बेटा किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो ही, और कोई लेडीज़ हो तो बेटा सी, कोई नॉन लिविंग हो बेटा तो इट। ये तीनों बेटा हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक? आई, यू, ही, सी, इट, ये हमारे होते हैं बेटा। ठीक? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और लेकिन ध्यान सुनो, ध्यान से, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर माना जाता है बेटा, ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन होगा बेटा, प्लूरल, वो होता है वी माने हम मतलब एक से ज़्यादा। क्लियर? सेकेंड पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन होता है बेटा, वो होता है यू माने तुम। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन होता है बेटा, वो होता है दे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा, अगर ये श्योर होगा तभी मज़ा आएगी प्रोनाउन पढ़ने में। ठीक है ना? ठीक?
क्लियर बेटा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। श्योर बेटा? क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा? चलो पहला रूल बताता हूँ, ध्यान से अच्छे से समझना। बताऊँ आगे? आदर्श आप बताओ बेटा। मैं आपके घर आया, ठीक? मैं आया और मेरे साथ मेरे भाई साहब थे, बड़े भाई साहब थे। आप बैठे, सामने मैं बैठा, इधर मेरे भाई साहब बैठे, ठीक है? सिस्टर ला के यहाँ पे 3 कप कॉफ़ी रखी, ठीक? तो ये बताओ, पहले कॉफ़ी तुम पियोगे कि मुझे दोगे कि मेरे भाई साहब को दोगे? मैनर क्या कहता है? पहले कॉफ़ी उठाओगे, सामने दोगे? चलो बताना। फिर कॉफ़ी उठाओगे, तीसरे को दोगे, फिर अपना लोगे ना, कि उल्टा करोगे? पहले खुद पी लोगे, फिर सामने वाले को दोगे, फिर उसको दोगे? ऐसा नहीं होगा ना। मैनर कहता है पहले सामने वाले को दो, फिर तीसरे वाले को दो, फिर खुद लो। यही मैनर होता है ना? श्योर? अब देखो बेटा, मान लीजिए आप तीनों लोग भाई हो, आप तीनों लोग भाई हो, आप बड़े हो, ये आपसे छोटे हैं, वो आपसे छोटे हैं। आपके छोटे भाई ने झगड़ा कर कहीं झगड़ा कर दिया, पुलिस आ गई, या 4 लोग मारने चले आए, 4 लोग उसको मारने चले आए, तो आपको क्या लगेगा? तो आप कहोगे लो मारो, कि पहले क्या कहोगे? पहले मुझसे मिलो, यही होगा ना? पहले मुझसे बात करो। तो फिर तुम क्या कहोगे कि नहीं इनसे बात करो, बीच में हट जाओगे? तो पहले तो होगा ना, इन्होंने कहा पहले मुझसे मिलो, फिर आप कहोगे नहीं इनके बाद मुझसे मिलो, फिर छोटे के पास जाना। यही हुआ कि नहीं नॉर्मली? श्योर बताना। तो ध्यान समझना बेटा, किसी लाइन में अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो, किसी लाइन में अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो और लाइन में कोई अपराध, कोई क्राइम का बोध होता है ना बेटा, तो उसको लिखने का तरीका जो होता है 1 2 3 होता है। पहले फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। क्लियर? और किसी लाइन में अपराध का बोध ना हो बेटा, नॉर्मली सिंपल सी लाइन है, अच्छी लाइन है, और तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो ना, तो लिखो भाई 4 वाला कॉन्सेप्ट है, पहले सेकंड पर्सन को दोगे, फिर थर्ड पर्सन लोगे, फिर खुद लोगे। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है बेटा 2 3 1। समझ में आया? श्योर हुआ? सो पहला रूल जान लो बेटा, किसी लाइन में अगर अपराध का बोध हो, क्राइम का बोध हो, या कोई गलत काम करने की बात हो बेटा, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? 131। पहले आई या वी आएगा, फिर यू आएगा, फिर ही सी या दे आएगा। ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक? हाँ, जैसे मैंने बोला रोहन मुकेश सुरेश, मोहन मुकेश सुरेश तो नाउन हो गए ना। जैसे मैंने ये बोल दिया, एक लाइन दिया, ही आई एंड यू आर टेकिंग कॉफ़ी, ठीक है ना? अच्छा, मैं तुम और वह कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं तुम और वह कॉफ़ी पी रहे हैं। आपको क्या लगता है बेटा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना? तो पॉजिटिव का रूल है बेटा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो पहले आएगा यू, फिर आएगा ही, फिर आएगा बेटा ही, फिर आएगा आपका ही, फिर आएगा बेटा आई आर टेकिंग कॉफ़ी, और एंड के साथ जुड़ा है तो 1 2 3 लोग तो ही हैं बेटा, तो प्लूरल रहेगा ही रहेगा, आर टेकिंग कॉफ़ी। समझ में आया बेटा? नॉट श्योर? श्योर हुआ मिस्टर विनय? अच्छा, अगर ये हाँ सिंपल सेंटेंस है, अगर उसमें कोई गलती, कोई अपराध, इन सब का बोध ना हो, जैसे देखो ही आई एंड यू हैव डन मिस्टेक। चलो देखो लिखा क्या है, ही आई एंड यू हैव डन मिस्टेक, हम लोगों ने गलती कर दिया है। आपको क्या लगता है बेटा, गलती करना ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है ना? तो नेगेटिव का तरीका क्या है बेटा? 1 2 3। तो 1 मतलब क्या होगा? आई, 2 क्या होगा बेटा? यू, 3 क्या हो जाएगा? ही एंड ही,
एंड ही हैव डन मिस्टेक। समझ में आया बेटा? नॉट श्योर? तो अगर लाइन में कभी पॉजिटिव का भाव हो तो कौन सा वर्ड आता है, कौन सा तरीका है बेटा? पॉजिटिव का 231 231, और निगेटिव का फीलिंग हो तो बेटा क्लियर? तो जल्दी से लिख लो पहला रूल। हाँ, अब हैव के साथ ये डन हो गया बेटा, क्रिया ये आ गई तो ये नाउन हो गया ना। क्लियर? वंदना शेयर हुआ बेटा? रूल नंबर फर्स्ट ऐसे लिख लो बेटा, ऐसे लिख लो। अगर एक नाउन ऐसे लिख लो, बोले बेटा, अगर लाइन में पहला दूसरा तीसरा पर्सन का प्रोनाउन हो और पॉजिटिव फीलिंग आ रही हो, पहला दूसरा और तीसरा पर्सन का प्रोनाउन हो, जरूरी नहीं पहला दूसरा तीसरा हो, पहला तीसरा हो, पहला दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है बेटा। अगर पॉजिटिव सेंस आता हो, सकारात्मक मतलब निकलता हो, तो उसको लिखने का तरीका बेटा 231 होता है। ठीक है ना? वो 231 होता है बेटा। क्लियर? हाँ, इसे लिखा क्लियर? तो लाइन हमारा 231 होता है बेटा। ठीक है ना? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर और दूसरा क्या है बेटा? अगर लाइन में गलती का, अपराध का, किसी गलत काम का सेंस हो, तब 123 लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर? डन बेटा? लिख लिया? इसको लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? श्योर बेटा? आगे बढ़ा जाए? एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए। हाँ, एग्जाम्पल। अरे तो एग्जाम्पल लिखा ही नहीं अभी तक। लिखो अंकल, जल्दी से एग्जाम्पल लिखो। इतना टाइम लगाओगे यार तो टाइम तो ऐसे ही बीत जाएगा हमारा। लिख लो। बोले बेटा? एक और लिखो। बोले? लिखो, लिखो सी नहीं, लेडीज वाला सी, देखने वाला सी नहीं आता बेटा। ठीक है ना? बोले? देखो बेटा, सी यू एंड आई वर वेटिंग फॉर देम। ठीक ना? सी एंड यू हैव committed suicide। बेटा आई, शी एंड यू have gone for पिकनिक। देखो अब इसको आप लोग सॉल्व करो। बहुत सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लाइन को समझिए। सी यू एंड आई वर वेटिंग फॉर देम। सी एंड यू हैव कमिटेड ए सुसाइड। आई सी एंड यू
have gone for party. Have gone for party. Done? सब है बेटा, सही किया। चलो देखो, सी एंड ही इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, दे आर वेटिंग फॉर। दो इंतज़ार कर, अच्छा वेट करना ये गलत काम है, पॉजिटिव वर्क है बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का तरीका क्या है बेटा, 2 3 1, तो क्या होगा बेटा, यू सी एंड आई। ठीक, अच्छा आत्महत्या करना सही है गलत है बेटा, गलत है, तो क्या होगा बेटा 1 2 3, तो 1 तो है ही नहीं है बेटा, तो 2 3 कर दो, यू कर दो एंड शी कर दो। क्लियर? अच्छा पिकनिक जाना सही है गलत है, सही पॉजिटिव, तो क्या क्या होगा भैया 2 3 1, तो यू सी एंड आई, यू सी एंड आई। समझ में आया बेटा? बेटा पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से अच्छे से पढ़ना। पर्सनल प्रोनाउन तो 3 4 प्रोनाउन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से ध्यान से समझना। क्लियर? श्योर? अच्छा ये बताइए, बोले yes. आप लोग स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, किसके जैसे, किसके जैसे, लोमड़ी के जैसे, बहादुर हो आप लोग, किसके जैसे, शेर के जैसे, श्योर? देखो ध्यान सुनना, आई एम नॉट गोइंग ऑन लैंग्वेज, आई एम गोइंग ग्रामर। तो बेटा ग्रामर कहता है जब किसी किसी की तुलना होगी, किसी किसी पर्सन की तुलना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान समझना, ठीक है। कंपैरिजन, तुलना, जब किसी किसी की तुलना होती है ना, तुलना हमेशा पर्सन टू पर्सन होती है। ये मत करना बेटा मैं शेर जैसा बहादुर हूँ, वो बोलचाल की भाषा समझ में आता है, लेकिन आपकी तुलना जानवर से नहीं हो सकती। ठीक, ठीक है ना, आपकी जानवर से तुलना नहीं हो सकती, ध्यान रखे रहिएगा बेटा, ठीक है ना। पर्सन की तुलना पर्सन से, ठीक, एनिमल की तुलना एनिमल से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। इसको दिमाग में सेट कर लो, कभी भी कंपैरिजन करना हो, कभी भी तुलना करना हो बेटा, तो दिमाग में सेट कर लो बेटा, पर्सन की तुलना किससे करना है, इसको लिख भी डालो आप लोग, पर्सन की तुलना हमेशा पर्सन से होगी बेटा, पर्सन की तुलना पर्सन से, एनिमल की तुलना बेटा एनिमल से, एनिमल की तुलना बेटा एनिमल से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी बेटा। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम आदर्श? नहीं, सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल पहले ऐसे लिख लो, कंपैरिजन डाल के लिख लो, इसको लिख लो बेटा, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना, हाँ, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग की तुलना नॉन लिविंग से होगी बेटा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की तुलना नॉन लिविंग से होगी, ये ध्यान रखना, नॉन लिविंग की तुलना, नॉन लिविंग की तुलना नॉन लिविंग से होगी। बेटा नॉन लिविंग की तुलना नॉन लिविंग से, इसको दिमाग में सेट कर लेना। क्लियर? क्लियर? नॉट श्योर? तो उससे पहले ये बताइए, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो एक चार्ट आपको बनाना है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से चार्ट बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। ठीक, नाउन में चार्ट नहीं बनाया था बेटा, नाउन में चार्ट बनवाया था आप लोग का?
ध्यान है? नहीं ध्यान है। फिर से लिखो। नहीं लिखो, लिखो फिर से लिखो। लिखो सब्जेक्ट। गलती नहीं, जल्दी करो, 2 मिनट लगेगा, बना डालो, गलती मत करो। आई वी यू दे ही शी इट। सब्जेक्ट बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। क्लियर बेटा? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या हुआ बेटा? इसका होता है बेटा माई, इसका होता है बेटा आवा, इसका होता है योर, इसका होता है बेटा दियर, इसका होता है बेटा हिज, इसका होता है हर, इसका होता है बेटा इट्स। ठीक है ना? अब एक होता है बेटा पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसको प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन जैसे आई का होता है बेटा माइन, वी का होता है आवर्स, योर का होता है बेटा योर्स, दियर का होता है दियर्स, बेटा हिज का हिजी होता है, हर का हर्ष होता है, इट का कुछ नहीं होता। ठीक, इसको लिख लो। सॉरी, क्या बेटा? इसका कुछ नहीं होता। हाँ क्या? नहीं, हिज का हिज होता है। ठीक है ना? हाँ ठीक बेटा, श्योर। क्लियर बेटा? और ये रूल, यही पर्सनल प्रोनाउन पूरा ही है भैया। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर बेटा? क्या? इट का नहीं होता, वो सिर्फ प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर? अब इसकी जरूरत लगेगी हमको। क्लियर? हेडिंग डालो बेटा, कंपैरिजन, तुलना। तुलना हमेशा किसी के बीच होती है भैया? पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू एनिमल, नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है? इट्स वहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है ना? ये इसका है, 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 ये इसका है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक, आगे बढ़े बेटा। सो कंपेरिजन लिखा दो लोगों का। बेटा देखो, सॉरी नहीं, नेम से नेम तो नाउन हो जाता है, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है ना? नॉट श्योर? चलो देखो, हो गया ना? नहीं समझ में आया बेटा? अच्छा देखो, फर्स्ट एंड मोस्ट, दो लोगों का कंपैरिजन, दो पर्सन का, टू पीपल का कंपैरिजन, ध्यान समझना। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, दो लोगों का तुलना, कंपैरिजन। क्लियर? हाँ, पहला रूल फर्स्ट, दो लोगों के लिए, टू पीपल, टू पर्सन। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अच्छा, 2 नंबर का कंपैरिजन के लिए अभी हम लोग ना एडजेक्टिव पढ़ेंगे दो लोगों के लिए। ठीक है ना? दो लोगों की तुलना कैसे की जाती है बेटा? अभी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना। एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है डिग्री, एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है बेटा डिग्री। क्लियर? एडजेक्टिव का एक पार्ट है बेटा
डिग्री। सो डिग्री में हमको पढ़ना होगा बेटा कैसे तुलना करते हैं। तो अभी जान लो बेटा, रफली अगर तुलना करना होता है ना, तो ऐसे वर्ड जो क्वालिटी शो करते हैं वो उसकी डिग्री बनती है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं बेटा। एडजेक्टिव बनती है डिग्री, और डिग्री की तुलना करने के लिए ना हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना होता है। और जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है उसकी पहचान होती है बेटा, उसमें ER लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? ER। जैसे आपने सुना होगा स्मार्ट का स्मार्टर, बिजी का बिजियर, स्मॉल का स्मॉलर, कूल का कूलर, ऐसा होता है ना बेटा। तो ध्यान समझना, बहुत आराम से ध्यान समझो। जैसे मैंने एक वर्ड बोला बेटा, लाइन समझना बेटा, गुड का होता है बेटर। मैंने एक लाइन बोला बेटा, मैंने बोला बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन समझना, बहुत आराम समझोगे, गेस कर लोगे बहुत आराम, कोई टफ चीज़ नहीं है। मेरा लाइन है बेटा, ही इज़ बेटर दैन। तुलना की तरीका जान लो बेटा क्या है। देखो ये बेटा कहीं कहीं एग्जाम में ये भी कंफ्यूज करता है बेटा, यहाँ पे दैन आएगा THEN नहीं, दैन आएगा। दैन माने तब होता है और दैन माने तुलना होता है, ठीक बेटा। गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटा बेटर। ही इज़ बेटर दैन मी, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। एक लाइन है बेटा, ही इज़ बेटर दैन मी। जरा ये बताओ बेटा इसमें क्रिया कहाँ है? कोई क्रिया है इसमें? मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज़ है ना। तो इज़ अगर आपका ये हो गया बेटा हेल्पिंग वर्ब, इज़ अगर आप हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किस भाग में है? सब्जेक्ट में है कि ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? सब्जेक्ट है ना, तो ही सब्जेक्ट है। अच्छा, ही की तुलना किससे हो रही है? तो ये भी पर्सन, वो भी पर्सन, पर्सन पर्सन की तुलना हो सकती है? पक्का बताना। तो अच्छा बताओ, क्रिया के बाद क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट। सही है ना। तो अब देखो, ही की तुलना इससे हो रही है कि नहीं? पहले बताओ, ही की तुलना इससे हो रही है कि नहीं बेटा? पक्का? श्योर? लेकिन ये लाइन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग में नॉर्मली हम बोल देते हैं बेटा ही इज़ बेटर दैन मी। लेकिन मैं स्पीकिंग नहीं, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर में क्या होता है बेटा, अभी मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। तो ये बताइए, ही इज़ बेटर दैन मी, ही क्या है? सब्जेक्ट। मी क्या है? तो भैया ये बताओ, सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से थोड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो हमें सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको मी हटाना होगा, यहाँ में क्या लगाना होगा बेटा? आई। समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर? समझ में आया? क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, ये देखो मी तो ऑब्जेक्ट है ना, इसका सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? आई। तो हमें क्या लगा देना होगा बेटा यहाँ पे? आई। समझ में आया? नॉट श्योर? श्योर हुआ? तो जल्दी से लिख लो। क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हम कर ही नहीं कर सकते ना बेटा, सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो ही नहीं सकती, हमें सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करना होगा। सक्षम? श्योर हुआ? श्योर हुआ बेटा? चलो अगला देखो, माई सिस्टर। बेटा रेड कलर दिख रहा है नहीं आप लोग को? चेंज कर देना। हाँ मुझे भी लगता, तो बताना चाहिए था, तुम लोग बोले ही नहीं यार, सॉरी। विच कलर? येलो। येलो येलो डर्टी फेलो। देखो बेटा, माई सिस्टर इज बेटर दैन हर। मेरी बहन उससे अच्छी है बेटा। माई सिस्टर इज बेटर दैन हर। क्लियर? सो विनय, ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया भैया? अच्छा ये बताओ, माई क्या है बेटा? हाँ, जो सब्जेक्ट में डिटेल, जो नाउन में डिटेल करे वो क्या होता है? क्या होता है? एडजेक्टिव। अरे माई क्या है? क्या है बेटा? एडजेक्टिव। श्योर? नॉट श्योर? अच्छा, माई एडजेक्टिव हो गया।
ये तो सब्जेक्ट है ना। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ना। अच्छा मेरी सिस्टर अच्छी है उससे, मेरी सिस्टर उससे अच्छी है। अगर मेरी बहन की तुलना इससे हो रही कि नहीं, अगर मेरी बहन की तुलना इससे हो रही है बेटा तो ये क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, और भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ करूँ बेटा हर, हर कहाँ गया, हर सी का हर, ये सी होगा ना बेटा, ठीक है ना। नॉट श्योर, सॉरी बेटा क्यों नहीं करेंगे, आने दो, समय तो आने दो, बता रहा हूँ। समझ में आया, क्यों नहीं, करो बिंदास करो, सब आएगा, वेट करो। क्या गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ, चिंता मत करो, हम चलेंगे। क्लियर, श्योर। आगे यहाँ पे सी हो जाएगा, क्यों आएगा, समझ में आया, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट होगी ना भैया, यहाँ नहीं सी होगा भैया, सी क्यों। अच्छा तो क्यों, बिना पहले बताओ ये सी क्यों होगा, पहले ये बताओ क्यों भैया। अगर हमें तुलना करना है, लाइन सही करना है, तो ये क्या है, पहले ये बताओ ये क्या है, और ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, तो भैया ये सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट करूँगा नहीं। अगर आप कहते सर अगर वो ऑब्जेक्ट है, चलो इसको ऑब्जेक्ट कर लूँ मैं। अगर यहाँ पे मिंग कहते सर इसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए, क्या दिक्कत कर रहा है, ऊपर वाला देखो, अगर इसको ऑब्जेक्ट में बना दूँ तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले बताओ ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो क्या होता है बेटा, हिम। तो अगर मैं यहाँ पे हिम लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हिम कर दूँ तो सर हिम कर दूँगा तो ऑब्जेक्ट तुलना ऑब्जेक्ट से हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो लेकिन ये तो समझो बेटा, ये क्या है, वर्ब, वर्ब है ना, वर्ब के आने पहले आने वाला क्या होता है, तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहेगा, इसको हम बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, बदलेगा वही, क्योंकि इसको तो हम बदल ही नहीं पाएंगे ना। कि हमारा रूल कहता है बेटा लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट हमें करना ही करना है। नहीं समझ में आया बेटा, अगर दिमाग में ये चल रहा है कि इसको ठीक करके इसको कर लूँ सही, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। श्योर, सही बेटा, भैया ये भी तो एक रूल है भैया, अगर तुलना कर रहे हो तो एक नियम तो ये भी पढ़ो। अब ये मैंने एक वर्ड बोला बेटा फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, आप मुझे सर बोलते हो, मैं घर गया तो मेरी बेटी मुझे सर बोलेगी, तो वहाँ रूल अलग लगेगा, वहाँ बेटी वाला रूल लगेगा, तो मुझे पापा बोलेगी, पिताजी बोलेगी, जो घर का ट्रेडिशन होगा। तो हम रूल पढ़ें भैया कि तुम पढ़े हो कि सर यहाँ पे सर जो पढ़ाएंगे वो सर ही होंगे, लेकिन सर कहीं और जाएंगे तो उनका वहाँ करेक्टर चेंज होगा। तो सेम बेटा रूल तो ये है, लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी आ रही है तो उसका करेक्टर हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया, नॉट श्योर, नॉट श्योर। तो चलो अच्छा एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, तो लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ये करना पड़ेगा बेटा। देखो नेम अगर हमारा सब्जेक्ट है बेटा, नेम सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसका नेम ही होगा बेटा, ऑब्जेक्ट इसका नेम ही होगा। इसका पोसेसिव एडजेक्टिव ना बेटा, अगर मेल हो तो हिज कर देना, फीमेल हो तो हर कर देना, फीमेल हो तो हर कर देना, और ये जो होगा बेटा ये हर्स और हिज रहेगा, ठीक। श्योर बेटा, क्लियर। हाँ हाँ नेम में डाल लो, अभी दिमाग नहीं दौड़ा रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया वैसे तो फिर अब दिमाग कर रहा हूँ। इसने पूछ लिया ना सच, तो अब क्वेश्चन लगा दूँ वैसे। क्लियर बेटा, यू नो इट्स बेटर। बेटा समझ में आया कि नहीं, चलो देखो पढ़ते हैं आगे, बोले बेटा। चलो देखो, राम इज बेटर दैन यू, राम अच्छा है तुमसे, राम इज बेटर दैन यू, राम इज बेटर दैन यू, करेक्ट है ना। श्योर, सो बोलो बोलो राम इज बेटर दैन यू, ठीक है ना। चलो कुछ बात करते हैं क्या। अब देखो भैया, देखो
बिना रूल फॉलो किए सही गलत मत बोलना, रूल फॉलो करो। अगर मैं बात करता हूँ बेटा अपने नियम के अकॉर्डिंग मैं चलूँ, इफ़ आई गो अकॉर्डिंग टू रूल, तो रूल क्या कहता है बेटा, ये हमारा हो गया क्रिया, क्रिया के पहले आने वाला तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्रिया के बाद आने वाला क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अगर ये हमारा हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना बेटा, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया तो ये बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, यस और नो, बोलो। हाँ, तो ये लाइन सही है गलत है, चलो इसको सही करते हैं। अगर सही करते हैं बेटा, जरा देखो बेटा यू का सब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों तो सेम ही है, तो ये क्या है, दोनों काम कर रहा है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लूँ ना, ओ सब्जेक्ट मान लूँ ना। अगर मैं चेंज करता हूँ, चलो मैं सब ऑब्जेक्ट वाला यू को हटाया, ऑब्जेक्ट वाले यू को हटाया और सब्जेक्ट वाला यू लगा दिया, बात तो वही है ना बेटा, गड़बड़ हो गया ना। तो अब में क्या करना होगा बेटा, ध्यान समझना, ऐसे में बेटा हम सही गलत कर ही नहीं पाएंगे, वो तो ऑब्जेक्ट वाला ही माना जाएगा। तो हमें पकड़ना होगा बेटा टेंस कौन सा है, टेंस समझो, हमें पकड़ना होगा टेंस, टेंस मतलब इज एम आर वाला है। तो अगर मैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ जोड़ दूँ, यू के साथ अगर जो हेल्पिंग वर्ब आता है अगर मैं जोड़ दूँ, यू आर कर दूँ, तो आर ये क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया के पहले आने वाला सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया कि नहीं अब, तो अब इसकी तुलना इससे हो सकती है कि नहीं, अब सही हो गया क्या, अब क्योंकि जिसका यू के सेम है भैया, कहाँ से करोगे आप, सॉरी बेटा, हाँ अच्छा मैं बात मान लिया, लेकिन बताओ वो आर किसके लिए आया है, पहले बताओ, यू के लिए आया है, तो फिर वहाँ फोकस करो, वो मेन वर्ड होगा, इसके लिए आया गया, इसके लिए आर नहीं आया है, आर यू के लिए आया है। अगर आर यू के लिए आया है तो ये यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा भैया, आर तो यू के लिए आया है ना, कि किसी और के लिए आया है, तो अगर उसके लिए आया है तो ये सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, सही है लाइन, समझ में आया, नॉट श्योर बेटा, नॉट श्योर, पक्का, क्या अलग क्लॉज, हाँ अलग क्लॉज कोई सेंटेंस बनाए, लेकिन अलग क्लॉज नहीं बनेगा बेटा, नो मैटर ऑफ दैट। चलो आई मेक यू अंडरस्टैंड टुमारो, अभी तो कुछ और पढ़ा दो, ठीक है बेटा, जरा लिखो, बोले एक एग्जाम्पल और लिखो बेटा, बोले तुम्हारे बुक में सक्षम कुछ दिया ही नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन खत्म, डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अरे भगवान, बोले बेटा, तो जरा बोले बेटा, लिखो सुनीता इज स्मार्टर दैन मी, 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 3 पेज में प्रोनाउन खत्म, सुनीता इज स्मार्टर दैन मी, बताओ लाइन सही है गलत है, क्या हो जाएगा बेटा वहाँ पे, क्या होगा बेटा, श्योर, नॉट श्योर, नॉट श्योर, वेरी गुड। अब तो बेटा ध्यान सुनो, तुलना करने के लिए ना बेटा, तुलना करने के लिए अभी तो मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, कभी कोई क्रिया की भी बात करते हैं, जैसे बताता हूँ, देखो ध्यान समझना, एग्जाम्पल समझोगे समझ में आएगा, ठीक बेटा, सॉरी एग्जाम्पल समझो, मेरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा एग्जाम्पल समझना बेटा, देखो सी स्पीक्स, वह बोलती है, सी स्पीक्स बेटर दैन मी, बेटर दैन मी, बेटर दैन मी, वह बोलती है मुझसे अच्छा, अच्छा वह मुझसे अच्छा बोलती है, सी इज़ बेटर दैन मी, क्लियर, वह मुझसे अच्छा बोलती है बेटा, सी इज़ बेटर दैन मी। तो अब देखो वो मुझसे अच्छी है कि मुझसे अच्छा बोलती है, बोलती है ना बेटा, तो क्रिया की बात हो रही है ना, तो चलो, लेकिन तुलना तो इसी की बात हो रही है ना, क्यों, अच्छा लाइन में काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है ना,
कि ऑब्जेक्ट करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। तो अगर भैया ये बताओ, अगर बोलने का काम ये कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट से तुलना थोड़े करेगी, वो भी सब्जेक्ट से करेगी ना। तो इसके भी बोलने से तुलना होगी ना भैया। तो इसके लिए सब्जेक्ट इसको बनाना पड़ेगा ना, तो इसको सब्जेक्ट बना दो। ठीक, क्लियर? नॉट श्योर? अब ऐसे मानो ये सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, तुलना हो ही नहीं सकती, सब्जेक्ट बनाओ। क्लियर? अब देखो बेटा, सी, ध्यान सुनो बेटा, सी स्पीक्स बेटर दैन यू। वो बोलती है तुमसे अच्छा। सी स्पीक्स बेटर दैन यू। सी स्पीक्स बेटर दैन यू। वो बोलती है तुमसे अच्छा। वो बोलती है तुमसे अच्छा। सी स्पीक्स बेटर दैन यू। अब देखिए इसमें लाइन को समझिए और फिर आप अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाइए। सक्षम, थोड़ा लाइन दौड़ाइए। सेम देखो, वह बोलती है तुमसे अच्छा। तो ये बताओ बेटा, इसमें काम क्या हो रहा है बेटा? बोलना। अगर ये आपकी क्रिया हो गई बेटा, अगर ये आपकी क्रिया हो गई, अगर ये आपकी क्रिया हो गई तो इसके पहले आने वाला, बाद आने वाला, तो ये तो ऑब्जेक्ट है भैया। तो इसको करने के लिए तो भैया सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करना होगा। तो भैया अभी तो कंपेरिजन इम्पॉसिबल है। अगर कंपेरिजन अब करना होगा तो हमें क्या करना होगा बेटा? क्या करना होगा? कुछ ना कुछ ना करना, यू आर नहीं करना होगा। यही समझना चाह रहा हूँ। ये टेंस पकड़ो, क्या है? यस यस, कौन सा टेंस है? डूडस वाला है ना। वहाँ देखो इससे पहले मैंने इरेज कर दिया है। इससे पहले देखो इज एम आर वाला था, तो मैंने वहाँ आर किया। और यहाँ पे कौन सा टेंस है बेटा? ये कौन सा टेंस है पहले बताओ? यस यस कहाँ लगता है? डूडस में ना। तो वहाँ इंडिफिनिट वहाँ लगाना होगा। तो यू के साथ क्या आता है? डू आता है इंडिफिनिट में। डू आएगा कि डस आएगा? यू के साथ। यू डू यू। हाँ, तो यहाँ हमें यू आर नहीं यू डू करना होगा अंकल, समझे? यही बताने वाली बात कर रहा था। नॉट श्योर? समझे कि नहीं? पहले बताओ। वहाँ इज एम आर वाला रूल था तो इसलिए वहाँ यू आर किया गया। यहाँ डूडस वाला रूल है भैया, तो यू के साथ डू करना पड़ेगा हमें। नहीं समझे? बताओ बेटा, प्रॉब्लम? अरे अच्छा नहीं समझ में? अच्छा ये बताओ बेटा। अच्छा इससे पहले वाली लाइन क्या थी बेटा, जहाँ पे यू आर किया था? लाइन क्या थी जल्दी बताओ। अच्छा, राम इज बेटर दैन यू। देखो बेटा, राम इज बेटर दैन यू। यही लिखा है बेटा, राम इज बेटर दैन यू। ये लिखा है ना बेटा, राम इज बेटर दैन यू। तो जरा ये बताओ बेटा, अच्छा यू ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? पहले ये बताओ, चलता बताओ क्या है? राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट। राम हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है? नो, इम्पॉसिबल। तो इसको हमको सही करने के लिए बेटा इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन यू का सब्जेक्ट तो यू ही होता है, हमें थ्योरी नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा देखो, और कोई टेंस हो बेटा, और कोई पर्सन हो, देखो आई है तो मैं, मी है तो आई कर दूँ, अस है तो वी कर दूँ, दे है तो देम कर दूँ, सबका अलग होता है बेटा। लेकिन यू का प्रॉब्लम है, दोनों का सेम है बेटा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, फिर यहाँ पे हम कोई ना कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ड जोड़ दें जो इसको सब्जेक्ट का काम करे। तो हमें टेंस पकड़ना होगा। ये कौन सा टेंस वाला है? इज एम आर वाला है ना बेटा। अगर इज एम आर वाला है तो यू के साथ क्या आता है? आर। तो मैंने यहाँ आर जोड़ दिया, अब ये सब्जेक्ट का काम कर लिया। क्लियर? अब इधर देखो बेटा, इस लाइन में क्या है? इसमें इज एम आर है कि यस या यस है? यस यस किस टेंस में आता है? डू सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा इज एम आर नहीं आता, वहाँ डू डज आता है। और यू के साथ क्या आता है? डू। तो हमें यहाँ डू लगाना होगा बेटा। सिंपल टू सिंपल चलेगा नहीं होगा, तब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना भैया, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट हो गया। ये रूल पढ़ा ही है।
हाँ 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 सही है, समझ में आया बेटा? नॉट श्योर? अरे देखो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, देखो देखो बेटा, आई कुक्ड, बेटा मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड बेटर देन यू। बेटा मैंने खाना बनाया तुमसे अच्छा, ध्यान सुनना बेटा, आई कुक्ड बेटर देन यू। तो भैया देखो यू तो आपका ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आई हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना तो हो ही नहीं सकती। चलो पकड़ते हैं टेंस। टेंस ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म किस में आता है? 5 मिनट हेल्पिंग में बताओ। डिड क्या आता है बेटा? डिड। तो अगर ये पास्ट में है तो मुझे उधर ही जोड़ना होगा, तो सब के साथ डिड ही आता है वहाँ पे। तो बेटा वहाँ पे हमें क्या करना होगा बेटा? यहाँ पे डिड, यू डिड। अब ये सब बेटा काम करने का बेटा। शुरू हुआ कि नहीं? नॉट श्योर बेटा? समझ में आया बेटा? पक्का? प्रोनाउन, प्रोनाउन समझो, कुछ भी करो। समझ में आया? नॉट श्योर बेटा? पक्का? आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलो बताओ, देखो I can run faster than you. I can run faster than you. I can run faster than you. मैं दौड़ सकता हूँ तुमसे ज़्यादा तेज। I can run faster than you. कमर दर्द करने का। आई कैन रन फास्टर दैन यू। तो बेटा यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंस लगाना पड़ेगा ना बेटा। तो ये पकड़ो, ये कौन सा टेंस है? टेंस नहीं तो मॉडल लगा हुआ है बेटा। अगर मॉडल लगा है तो मॉडल सबके साथ मॉडल ही है। कैन है तो कैन ही आएगा, शुड आएगा शुड आएगा। तो हमें वहाँ क्या करना होगा बेटा? कैन। मैंने समझ में आया कि नहीं? अगर आप लैंग्वेज में बोल लेते हो इट विल बी टू गुड, लगता है कि आप बहुत परफेक्ट स्पीकर हो। आई कैन रन फास्टर दैन यू कैन, सही है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक बोल लेते हो स्पीकिंग में चल जाता है, ग्रामर नहीं चलेगा भैया, ग्रामर रूल पकड़ना पड़ेगा वरना नहीं। श्योर बेटा? स्पीकिंग में कभी आपने नहीं सुना होगा बेटा लोग बोलते हैं यू आर बेटर देन आई, हमें सुना होगा यू आर बेटर देन मी, हमेशा होता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई स्पीकिंग का मतलब है ना, ग्रामर से मतलब ही नहीं है। श्योर हुआ? नॉट श्योर? जैसे सर कभी कभी अगर हम जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन ये बोलना चाहिए मैं जा रहा हूँ। श्योर हुआ? नॉट श्योर? चलो हेडिंग डालो बेटा 3 पर्सन, 3 व्यक्ति का, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक 2 पर्सन की तुलना पढ़ा है ना, अब 3 पर्सन। अभी तक तुलना कितने पढ़ा है? सक्षम 2 ही तो हैं, मैं हाँ वो है, ये है, वो है, वो है। अब हम कितने की तुलना करेंगे? 3 की, ठीक है ना। लेकिन 3 की तुलना अब आज नहीं करेंगे। 3 की तुलना कब करेंगे? कल करोगे? प्लीज़ ऑफ। अब मुझे ये